एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है डूबे हुए लोग। दुनिया में कुछ भी होता रहे, यदि अपने मतलब का नहीं है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह वह समय है जब हर व्यक्ति अपने में ही डूबा रहता है। पहले आदमी कुएं, बावड़ी, तालाब या नदी में डूबता था। समुद्र में डूबने के लिए थोड़ी तैयारी की जरूरत होती थी और थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती थी। अब अपने ही भीतर के महासागर में कभी भी डूबा जा सकता है। तैरना नहीं आने पर डूबने वाला आदमी ज्यादातर हमेशा के लिए डूब जाता था, लेकिन अपने में डूबे आदमी को बाहर निकलने की सुविधा रहती है। वह जब चाहे डूब सकता है और जब चाहे बाहर निकलकर औरों को डूबने के लिए प्रेरित कर सकता है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के कुछ भी हो जाने से अब कोई किसी को अब रोक नहीं सकता। नहीं किसी को इससे कोई फर्क पड़ता है कि वह क्यों कर ऐसा हो गया। वो जमाना लद गया जब बाप गुस्से में आग बबूला होते हुए मां पर आंखें तरेरता हुआ चीख उठता था, सुनती हो भगवान, तुम्हारा लाडला आवारा हो गया है। समय समय की बात है। अब बाप अपने में ही ऐसा डूबा रहता है कि बेटा हत्यारा हो जाए तो भी बाप के माथे पर शिकन नहीं आती। न्यू इंडिया का नया बाप जानता है कि बेटा अब भारत नहीं रहा। भारत के भीतर के प्रेम और आदर्शों को वक्त ने प्रेम चोपड़ा में बदल दिया है। मदन का चाकू पुरी हो या भटिंडा, कहीं भी खुलेआम अपने जलवे दिखा सकता है। अब कोई बलराज अपने बेटे को परीक्षित का तमगा लगवाना नहीं चाहता। नए जमाने में सब बेटे बिना मेहनत किए अजेय बने रहना चाहते हैं। कोई बाप उन्हें बदलने का दुस्साहस चाहकर भी नहीं कर सकता। यह मजबूरी है माँ बाप की। दौलत और जायदाद, इसके लालच में बाप की जान को बेटे की लाइसेंसी बंदूक से खतरा है। खतरा तो बाप से बेटी को भी हो गया है। अब ओम प्रकाश या नाजिर हुसैन से भावुक बाप अब कहां देखने को मिलते हैं। जीवन दादा और के.एन. सिंह के क्लोन मोहल्ले मोहल्ले बेटा बेटियों पर अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात केवल घर परिवार की ही नहीं है। बदलाव की यह प्रवृत्ति इससे आगे बढ़कर नागरिक समाज की रगों में प्रवेश कर चुकी है। लोग क्या हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा भला आदमी न जाने कब रूप बदलकर भेड़ में बदल जाए और किसी गडरिये के पीछे पीछे भेड़ों का कोई झुंड लहलहाती खुशहाल फसल को बर्बाद कर दे। गडरिये को चतुर लोमड़, कन्हैया लाल या खूंखार लायन अजीत हो जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब कोई कभी भी शेर हो सकता है, गधा, बंदर, चूहा भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं रहा कि कौन कब क्या हो जाए।
भरोसे की भैंस पाड़ा जने या फिर कीचड़ में उतरकर मजे करे, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। नेता अभिनेता हो जाए, अभिनेता अर्थशास्त्री, नेता अभिनेता हो जाए, अभिनेता अर्थशास्त्री, योगाचार व्यवसायी, पड़ोसी थानेदार, टीवी एंकर जज में बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीवी चैनल का एंकर पत्रकार नहीं, टीवी चैनल का एंकर पत्रकार नहीं, किसी राजनीतिक दल का वकील होता गया है। अब न्यायाधीश के पद पर है, तब ऑनलाइन कार्यक्रम में उत्तेजित प्रवक्ता विरोधी प्रवक्ता का कॉलर पकड़ लेता है। यारा की फर्क पैदा जी। किसी पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नए लेखक की पुस्तक का ब्लर्ब किसी गुणी विद्वान के नाम से खुद प्रकाशक ने ही लिख दिया है। किसी पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नए लेखक की पुस्तक का ब्लर्ब किसी गुणी विद्वान के नाम से खुद प्रकाशक ने ही लिख दिया है। अखबार में साहित्य पृष्ठ पर पुस्तक की छपी समीक्षा खुद लेखक ने ही तैयार करके संपादक को प्रेषित कर दी है। जब लेखक खुद ही अपने आप को प्रेमचंद या परसाई समझने लगे तो पाठकों को क्या फर्क पड़ने वाला है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितने ही नए गुलजार, नीरज, बच्चन और अटल बिहारी निकल कर आ रहे हैं। अब कोई प्रदीप के गीत को बीन की तरह सुन रहा हो तो जरूरी नहीं कि वह रसिक श्रोता ही होगा, वह इच्छाधारी भैंस भी हो सकती है। क्या फर्क पड़ता है इससे किसी को। आप तो बस डूबे रहिए और दूसरों को भी डूबे रहने के लिए प्रेरित करते रहिए। यह डूबे हुए नए समाज का नया दौर है। धन्यवाद।